हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस के चैप्टर 6 के पहले वीडियो को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर 6 दिया है, चेंजेज अराउंड अस। चेंजेज का मतलब होता है परिवर्तन, अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे चारों ओर जो कुछ परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो इनके कुछ गुणों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसकी रीडिंग यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिया गया है, व्हाट ए फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड अस। यह कितना मनोरंजक होगा कि अगर आपको अचानक कोई जादुई शक्ति मिल जाए जिससे कि आप अपने चारों तरफ की चीज़ों को बदल सकें। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको तुम बदलना चाहोगे। तो यहाँ पे देखिए एक आपको चित्र दिया गया है। तो इस चित्र में आप कुछ ऐसा बदलना चाहोगे कि आपका जो घर है खूब बढ़िया सा बन जाए, एक अच्छी बिल्डिंग बन जाए, या कोई आपको जो ज़्यादा परेशान करता हो उसकी नाक जो है बहुत लंबी सी हो जाए, जैसा कि इसमें दिख रहा है। आप ऐसी आपके पास पावर्स आ जाएं, ऐसी मैजिक आपको आ जाए जिससे कि आप अपने बिस्तर के साथ, अपने बेड के साथ आकाश में उड़ जाएं। आपको ऐसी मैजिक आ जाए कि जो आप जो है एक किंग बन जाएं, एक राजा बन जाएं। या आपके अंदर ऐसी एक मैजिक आ जाए कि आपका जो पेन है उसमें एक लॉलीपॉप जो है आके लग जाए ऊपर। तो इस तरीके की जो है विचार आपके अंदर आ सकते हैं अगर आपके अंदर मैजिक आ जाए। आप ये भी सोच सकते हैं कि आज आपका जो मोबाइल फ़ोन है बड़ा हो कंप्यूटर बन जाए। तो अगर आपके पास कोई मैजिक आ जाए तो इस तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हैं। लेकिन इन सब में आपको क्या दिखा कि जो आपका छोटा घर था वो बड़ा होके क्या बन गया, एक बिल्डिंग बन गई। जो छोटी नाक थी वो बड़ी क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो यहाँ पे देखिए चेंज हुआ, पहले नाक छोटी थी अब क्या होगी, बड़ी हो गई। घर पहले छोटा था वे बड़ा हो गया। पहले कोई लड़का इस तरीके से सिंपल सा था, बाद में वो किंग बन गया। पहले जो पेन आपका था सिर्फ ये पेन था, लेकिन बाद में क्या बन गया, ये आपका लॉलीपॉप बन गया। पहले आप जो है उड़ नहीं पाते थे ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप जो है उड़ के आकाश में चले गए। तो इस तरीके की चेंजेज आप यहाँ पे सोच सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे हम रीड करते हैं। बी हैव मैजिकल, डू बी हैव मैजिकल पावर्स, ऑफ कोर्स। क्या हमारे पास वास्तव में मैजिकल पावर्स हैं। मैजिकल का मतलब होता है जादुई शक्ति, मैजिकल पावर्स मीन्स जादुई शक्तियाँ, लेकिन हमारे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ हैं नहीं। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम अपने आसपास की कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, और शायद बहुत सारी चीज़ों को हम बदल सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों को की लिस्ट बना सकते हैं। यू कैन चेंज अराउंड यू, जिनको आप अपनी चारों तरफ चेंज कर सकते हैं। विथ नो मैजिक इन्वॉल्व्ड, बिना किसी जादू के। इन्वॉल्व मीन्स होता है शामिल होना या जुड़ा होना। बिना किसी मैजिक के अपनी चारों तरफ आप क्या कुछ ऐसी वस्तुओं की लिस्ट बना सकते हैं जिनको आप बदल सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ जिनको हम बदल सकते हैं। आगे इसमें रीड करते हैं, मैनी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर वन। हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन स्वतः ही अपने आप, ऑन देयर ओन का मतलब होता है अपने आप जो है हो रहे हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। खेतों में जो फसल होती है वो समय समय पर बदलती रहती है। फसल कभी छोटे रहते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, उसमें दाने आ जाते हैं, फिर फसल सूख जाती है। तो ये चेंजेस हम अक्सर अपने खेतों में देखते रहते हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कभी कभी पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, ये पत्तियां अपने कलर को बदल लेती हैं और सूख जाती हैं। यानी पहले हरी पत्ती रहती है, वो पत्ती पीली होती है, पेड़ से गिर जाती है और फिर सूख जाती है। देखिए आगे दिया गया है, द फ्लावर्स ब्लूम, जो फूल होते हैं वो ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फूल खिलते हैं। एंड देन विथर अवे, और उसके बाद फिर ये मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेज हैपनिंग इन आवर बॉडी, क्या आपके शरीर में भी इस तरीके कोई परिवर्तन हो रहे हैं। योर नेल्स ग्रो, आपके नाखून बढ़ते हैं। योर हेयर्स ग्रो, आपके बाल बढ़ते हैं। यू ग्रो टालर, आपकी लंबाई बढ़ती है। एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी बॉडी का वेट भी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आप इसके पहले कभी इसको अनुभव किए थे कि आपके चारों तरफ इस तरीके के तमाम सारे चेंजेज या परिवर्तन हो रहे हैं।
तो निश्चित रूप से आपने इन सारे तमाम परिवर्तनों को अनुभव ज़रूर किया होगा इस टाइप के, कि बहुत सारे चेंजेस हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। आगे इसमें रीड करते हैं, कैन सम ऑफ द चेंजेज बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या इसमें कुछ चेंजेज को हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, समूह इनका बना सकते हैं। हाउ कैन बी ग्रुप वेरियस चेंजेज, जो बहुत सारे प्रकार के परिवर्तन हैं उनको हम ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ बी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। तो ये हमको हेल्प कर सकता है अगर इन चेंजेज में हम क्या कर सकते हैं, कुछ सिमिलरिटी गेन कर सकें। जैसे जो हमारे बाल होते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, जो हमारे नाखून होते हैं वो भी बढ़ते हैं, ये दो चेंज हैं। लेकिन जब हम बाल को कट कर देते हैं छोटा होता है, नाखून को कट कर देते हैं वो भी छोटा होता है, लेकिन फिर से ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसे चेंजेज हैं जिनमें एक सिमिलरिटी है कि ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक बार इनको कट कर देने पर ये फिर से बढ़ जाते हैं, तो ये एक सिमिलरिटी हो गई। लेकिन अगर कोई सूखी लकड़ी है, एक बार उसको काट के छोटा आप कर देंगे तो फिर वो बड़ी नहीं होगी, तो ये सिमिलरिटी इसमें नहीं है। आगे इसको रीड करते हैं, कैन चेंज ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या जो चेंजेज होते हैं इनको हमेशा हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स्ड का मतलब होता है उल्टी डायरेक्शन में लाना। उल्टी डायरेक्शन में लाने का मतलब है जैसे कि जो नाखून है कट कर देते हैं तो नाखून फिर से बड़े होकर के उसी साइज़ के हो जाते हैं थोड़े दिन में। लेकिन आप एक सूखी लकड़ी को काट कर छोटा कर देंगे तो या बढ़ के उतना बड़ा हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे चेंजेज जो एक बार होने के बाद में जो चेंज इसमें हुआ वो चेंज फिर उसमें ख़त्म हो जाए। जैसे नाखून है छोटा कर देंगे फिर वो बड़ा होकर बराबर हो जाएगा, तो इसमें जो चेंज हुआ वो चेंज फिर से ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये चेंज जो हमारा था ये रिवर्स हो गया, यानी ये चेंज हुआ था वो चेंज ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जिसमें एक बार चेंज हो जाए फिर वो चेंज कभी ख़त्म नहीं होता है। अब हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं, इसको देखते हैं। टेक ए बैलून एंड ब्लो इट। एक गुब्बारा लीजिए, इसको फुलाइए। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट। ध्यान रखिए कि ये फूट ना जाए, फट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड। तो बैलून का जो गुब्बारे का साइज और शेप है दोनों बदल गया है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून। अब जो हवा इसके अंदर आप भरे थे इसको बाहर निकलने दीजिए। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना। तो यहाँ पे जो हवा है इसको आप बाहर निकलने दीजिए, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिया है। पहले गुब्बारे को फुलाइए, फिर इसका जो है शेप और साइज़ दोनों बड़ा हो जाएगा, और फिर जब इसकी हवा को आप निकाल देंगे तो फिर क्या होगा, इसकी साइज़ पहले के जैसे फिर से छोटी सी हो जाएगी। आगे देखिए, एक दूसरी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी गई है। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और इसको जैसा कि 6.2 में दिखाया गया है इस तरीके से आप इसको मोड़ दीजिए। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एयरप्लेन। तो जो आपने पेपर का जो शीट ऑफ पेपर था इसको आपने एक टॉय खिलौना एरोप्लेन, एक खिलौना जहाज में इसको चेंज कर दिया है। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा इसको कभी बना के इसको उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब आप इसको खेल करके इसको आप क्या करते हैं, थक जाएं, अनफोल्ड द पेपर अगेन। तो इस पेपर को आप फिर से अनफोल्ड करिए। अनफोल्ड करने के बाद मतलब होता है जो आपने मोड़ दिया था उस मोड़ को आप खोल दीजिए, फिर से अनफोल्ड करिए। तो आप यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको। पहले आप इसको इस तरीके से एक टॉय एरोप्लेन बनाएंगे, फिर जब इसको आप अनफोल्ड करेंगे तो फिर से यहाँ पे कागज़ आपको यही मिल जाएगा, ए टॉय एरोप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर। तो यहाँ पे जो पेपर फोल्ड करके आपको ये एरोप्लेन बनाया, फिर से इस एरोप्लेन का हमने फिर से यहाँ पे जो है कागज़ फिर से इसका बना दिया। एक्टिविटी 3 दिया गया है, टेक सम डो। इसको डफ भी कहते हैं, मतलब गुथा हुआ आटा। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। और एक आप इसमें बॉल बनाइए। ट्राई टू रोल आउट रोटी। इससे जो है एक रोटी बनाने का प्रयास कीजिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने आटे का जो टुकड़ा लिया उसका जो रोटी बनाई, रोटी आपकी जो वो टेढ़ी मेढ़ी बन गई और आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने फिर इसको क्या किया, मोड़ करके फिर से जो एक बॉल बना दिया, फिर से जो डो का एक बॉल आप इसको फिर से बना दिया। तो ये पॉसिबल है। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेज यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। तो अब इन 3 परिवर्तनों के बारे में सोचिए जिसको आपने ऊपर एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 में देखा है। व्हाट डू यू हैव इन कॉमन। तो इसमें आप कॉमन क्या देखते हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको कॉमन क्या दिखता है। व्हाट इज़ पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो क्या वाज इट पॉसिबल, क्या ये संभव था कि जो आपका गुब्बारा था वो फिर से
छोटे साइज में आ गया जैसा कि पहले था। तो निश्चित रूप से जो आपका गुब्बारा हमने फुला के बड़ा किया था उसको हम छोटा कर दिए, तो फिर से इसका जो साइज़ है आपका छोटा हो गया। वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? तो क्या जो पेपर का साइज़ था वो एरोप्लेन बनाने के पहले जितना बड़ा था, एरोप्लेन बनाने के बाद जब उसको हमने अनफोल्ड किया तो फिर भी उतना बड़ा था? तो निश्चित रूप से जितना बड़ा पेपर का टुकड़ा लेकर के आपने एरोप्लेन को बनाया हुआ था, टॉय एरोप्लेन को अनफोल्ड करने पर ठीक उतना ही बड़ा कागज़ का टुकड़ा आपको मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है, वाज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? क्या ये संभव था कि जो लेई था, जो डो था यानी गुथे आटे का टुकड़ा था, उसको आपने पहले रोटी बनाया, फिर उसको आपने गोल करके गोला एक बना दिया इसका? तो ये भी आपका संभव था। आगे यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू कंक्लूड? कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़, इन तीनों एक्टिविटीज़ में, इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ व्हिच द बी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? क्या इन तीनों एक्टिविटीज़ में हम जो इनिशियल मटेरियल था जिससे हमने कोई नया चीज़ बनाया, और क्या हम उस स्टार्टिंग मटेरियल को फिर से हम गेन कर पाए, प्राप्त कर पाए? तो निश्चित रूप से हमने गुब्बारे को लिया था जो बिना फूला गुब्बारा था, उसको हम हवा निकाल के फिर से प्राप्त कर लिए। हमने एक कागज़ का टुकड़ा लिया था, हमने एरोप्लेन टॉय को अनफोल्ड करके कागज़ का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। हमने एक रोटी रोल आउट किया था, उस रोटी को जो हमने रोल आउट किया था उसको हमने फिर से गूँथ करके एक आटे के टुकड़े में बदल दिया। तो इन सभी को हमने फिर से जो आपके बेसिक मटेरियल हैं उनमें हमने कन्वर्ट करने में इसको हम सफल हुए हैं। इफ़ द आंसर इज एस, अगर इसका आंसर एस है कि हमने जो पहले के मटेरियल थे उनको हमने प्राप्त कर लिया है, इट मीन्स दैट द चेंज अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी चेंज हमने किया इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी इधर अगर ये चेंज गया है तो इस चेंज को फिर हम उल्टी डायरेक्शन में ला सकते हैं, यानी इसको हमने रिवर्स कर सकते हैं। जो आपका डो था, आटे की लेई से हमने रोटी बनाया, लेकिन अगर इस रोटी हमारी टेढ़ी हो गई तो इसको हम फिर से जो है लेई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे चेंजेज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेज। ऐसे चेंजेज जिनमें जो चेंज हुआ है उस चेंज को ख़त्म करके हम जो ओरिजिनल हमारा बेसिक मटेरियल उसमें कन्वर्ट कर ले जाएं, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेज। आगे इसमें रीड करते हैं, नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ अ डिफरेंस। तो चलिए हम ठीक इसी एक्टिविटी को एक डिफरेंस के साथ में इसको रिपीट करते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, एक्टिविटी 4 यहाँ पे दिया है। एक्टिविटी 4 चौथी एक्टिविटी, टेक द सेम वैलून व्हिच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। आप ठीक वही गुब्बारा लीजिए जिसको आपने एक्टिविटी 1 में लिया हुआ था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ अ स्ट्रिंग टाइटली। तो इसको इसके पूरे फुल साइज़ तक आप फुलाइए और इसका जो मुंह है इसको आप स्ट्रिंग धागे से टाइटली बांध दीजिए। प्रिक, प्रिक का मतलब होता है चुभाना, प्रिक का मतलब होता है चुभाना। इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल ओप्स इट बस्ट। आप इसको अपने पेंसिल के नोक से इसको प्रिक करिए, इसको चुभाइए, तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। एक्टिविटी 5 हम देखते हैं। अगली एक्टिविटी हमारी क्या होगी, टेक द सेम साइज ऑफ पेपर व्हिच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। ठीक उसी कागज़ के टुकड़े को आप लीजिए जिसको आपने एक्टिविटी 2 में लिया था। ड्रा एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। तो इस कागज़ के ऊपर आप इस तरीके का एक एरोप्लेन आप ऐसे ड्रा करिएगा पेंसिल से, और उसके बाद में ये जो एरोप्लेन है इसको आप काट के ऐसे निकाल के एक टुकड़ा इसका यहाँ पे निकाल दीजिएगा। तो एन एरोप्लेन कट आउट ऑफ पेपर, जो पेपर का कट आउट है। एक्टिविटी 6 दिया गया है, रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द वॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन ए तवा। तो जो डो आपने लिया था उसको आप फिर से लीजिए और उसका एक रोटी बनाइए और रोटी को एक तवे पर आप इसको सेंक करके पका दीजिए। आगे इसमें हम रीड करते हैं क्या होता है, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस व्हिच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। तो कल्पना करिए कि आपसे वही तीनों प्रश्न फिर से किए जाते हैं जिसको आपने एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 3 तक के लिए पूछा गया था। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो एक्टिविटी 1 to 3 में, एक्टिविटी 1 में आपसे पूछा गया था कि जो गुब्बारा पहले था उस गुब्बारे को क्या आप फिर से प्राप्त कर पाए, फुलाने के बाद में हवा निकाल देने से वो गुब्बारा हमको मिल गया। दूसरी एक्टिविटी में जो कागज़ का टुकड़ा था, तो क्या आपने उस कागज़ के टुकड़े को मोड़ कर जब एरोप्लेन बनाया उसको हम अनफोल्ड करके फिर से क्या हम उसको कागज़ के टुकड़े को प्राप्त कर पाए? तो आपने प्राप्त कर पाए थे।
अगला जो आपका डो था, जो आटा गूँथा हुआ था, उस आटे से हमने रोटी बनाई, लेकिन रोटी को फिर से हमने मोड़कर उसको आटे के टुकड़े में बना दिया, तो ये पॉसिबल था। लेकिन जो एक्टिविटी आपका हमने ऊपर देखा कि गुब्बारा आपका फट जाता है, तो गुब्बारे को आप फिर से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जो एरोप्लेन आपने बनाया था, कागज़ के ऊपर ड्रॉ किया था, उसको काट करके जब आपने अलग कर दिया, तो फिर उस जब कागज़ का जो टुकड़ा है वो आपका छोटा हो गया, पहले जैसा कागज़ का टुकड़ा नहीं रह गया। तीसरी एक्टिविटी में जो आटे का एक टुकड़ा था, डो था, उससे जब आपने रोटी बना दिया, तो रोटी को फिर से आप मोड़ करके आप आटे को फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। वी सी दैट द चेंजेज विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो चेंजेज हैं एक्टिविटी 4, 5 और 6 में, इनको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एक्टिविटी 1, 2, 3 में चेंजेस थे उनको हम फिर से रिवर्स कर पाएंगे। यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर। आप एक पेंसिल और एक इरेजर का यूज करते हैं। विथ रिपीटेड यूज, आप इसको बार बार यूज करते हैं। देयर शेप एंड साइज चेंज, तो इनका शेप और साइज चेंज होता है। कैन बी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इसके चेंज को रिवर्स कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी पेंसिल होती है, अगर एक बार ये पेंसिल जो है छोटी हो गई, तो फिर इसको हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। जो रबर होता है, एक बार घिस करके अगर ये ख़त्म हो गया, तो फिर इसको हम फिर उस साइज़ में इसको हम नहीं ला पाएंगे। तो ऐसे चेंजेज जिनको हम फिर से इसकी पुरानी साइज़ में ला पाते हैं, उनको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और ऐसे चेंजेज जिनको हम फिर से उनके पुराने मटेरियल के पुराने साइज़ और शेप में नहीं ला पाते हैं, उनको हम इरिवर्सिबल चेंजेज कहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, आगे रीड करते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन इट्स व्हील। आपने किसी कुम्हार को उसके चाक पर काम करते हुए देखा होगा। ही शेप्स ए लुम्प ऑफ क्ले। वो एक मिट्टी का जो लुम्प होता है, एक टुकड़ा होता है, ढेला होता है, उसको एक पॉट में या एक मटके में कन्वर्ट करता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर पाएंगे? तो हम बिल्कुल कर पाएंगे। जो मिट्टी है, इससे जब आप घड़ा बना देते हैं और फिर उस घड़े को हम गीला करके फिर से मिट्टी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मिट्टी बना सकते हैं। ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। लेकिन जब वो इस पकी जो मटका उसने बनाया था, जब इसको ये भट्टी में क्या कर देता है, पका देता है, लाल कलर में कर देता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर पाएंगे? तो इस चेंज को आप यहाँ पे रिवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो मिट्टी थी, पॉट की मिट्टी, अब वो यहाँ पे पक चुकी है, और इसको आप जो है, इसको आप फिर से रिवर्स करके मिट्टी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका कच्चा घड़ा, बिना पका हुआ घड़ा होता है, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार ये ओवन पॉट जब आपका एक बार पक जाता है, तो फिर इसको हम फिर से मिट्टी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, सम कॉमन चेंजेज आर गिवन इन टेबल 6.1। कुछ साधारण परिवर्तन टेबल 6.1 में दिए गए हैं। व्हिच ऑफ दीज चेंजेज डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। तो इनमें से कौन से चेंजेज हैं जिनको आप सोचते हैं कि इनको हम रिवर्स कर सकते हैं? बी फाइंड दैट 1 बी कैन ग्रुप चेंजेज इज टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड। तो यहाँ पे हम एक तरीका यहाँ पे पाएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ऐसे इसमें चेंजेज है जिनको हम रिवर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेज, कुछ साधारण परिवर्तन, चेंज, और यहाँ पे कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। तो यहाँ पे जो रिवर्स किया वो उसके सामने आपको यस लिखना है अपने बुक में, और जिसमें रिवर्स नहीं किया जा सकता उसको आपको नो लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, रॉ एग टू बॉयल्ड एग। अगर एक बार कोई अंडा है, इसको आपने बॉयल कर दिया, उबाल दिया, तो क्या इसको फिर से आप कच्चा बना पाएंगे? तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो ये कैन बी रिवर्स्ड, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यहाँ पे आपको नो लिखना होगा। देखिए यहाँ पे बाटर टू इडली। तो यहाँ देखिए, जो बाटर होता है उसको जब आप इडली कर देंगे तो इडली बन जाएगा, तो इसको फिर से वाटर में आप नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो ये भी आपका नो, ये भी रिवर्सिबल नहीं होगा। वेट क्लॉथेज टू ड्राई क्लॉथेज। अगर आपका कपड़ा गीला है, उसको आप सुखा देते हैं, तो पानी डाल के फिर से आप इसको गीला कर सकते हैं, तो ये आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया। वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर। अगर आप ऊन से एक स्वेटर बना देते हैं, तो फिर से स्वेटर को हम अननिट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, धागे को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया। आगे देखिए, ग्रेन टू इट्स फ्लोर। अगर कोई गेहूं है या ग्रेन है, उससे हम आटा बना देते हैं, तो आटे से फिर से हम गेहूं नहीं बना पाएंगे, तो ये आपका इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क। अगर कोई गर्म दूध है, इसको हम ठंडा कर दें और ये ठंडा हो जाए, फिर इसको हम गर्म कर सकते हैं, तो ये आपका रिवर्सिबल है। ये क्या हो गया, रिवर्सिबल। तो इस तरीके से जितने भी आपकी इसमें बताएगी, इसको आप अपनी जो आपकी बुक है उसमें आप नोट करते जाइएगा इसको। आगे इसमें हम देखते हैं, स्ट्राइट स्ट्रिंग टू ए कॉइल्ड स्ट्रिंग। अगर कोई धागा है, अगर एकदम सीधा है और इसको आप कॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये आपका क्या होगा, यस होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। कोई एक धागा है उसको आप बंडल बना दें या उसको सीधा रखें, आप उसको उल्टा सीधा दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। बट टू फ्लावर, अगर कोई फूल की कली है, अगर उससे फूल बन जाता है तो फूल से फिर से कली हम नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका नॉट रिवर्सिबल, यहाँ पे नो आपको लिखना होगा। मिल्क टू पनीर, अगर एक बार दूध से हम पनीर बना देंगे तो इसको हम फिर से पनीर से दूध नहीं बना पाएंगे, तो ये आपका इरिवर्सिबल हो गया, रिवर्सिबल नहीं है। काऊ डंग टू बायोगैस, अगर गाय के गोबर से हम बायोगैस बना लेते हैं तो बायोगैस से हम गाय का गोबर नहीं बना पाएंगे, तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा। आगे देखिए, स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, अगर कोई रबर बैंड है उसको हम खींच के बढ़ा देते हैं तो छोड़ने पर इसके नॉर्मल साइज में आ जाएगा, तो ये आपका रिवर्सिबल हो गया। आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, जो हमारा आइसक्रीम है इसको हम मोल्टेन आइसक्रीम में, आइसक्रीम जो हमारा एक बार अगर पिघल गया तो इसको फिर से हम जमा कर सकते हैं, तो ये आपका रिवर्सिबल हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारे चारों तरफ चेंजेज होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल चेंजेज और दूसरे होते हैं इरिवर्सिबल चेंजेज। तो इस टॉपिक को यहीं पे यहाँ तक हम इसको पढ़ लिए हैं, और अगले दिन जो है हम इस अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।